हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पढ़ेंगे, जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25, सेक्शन 26 और सेक्शन 27 को मर्ज कर दिया गया है। इसे हम लोग केसेस के साथ पढ़ेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सेक्शन 23 का सबसेक्शन 1 बात करता है, नो कन्फेशन मेड to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense। तो सेक्शन 25 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का बात करता था, वही बात सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम का करता है। ये बोल रहा है कि कोई भी कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को किया गया है किसी पर्सन के द्वारा, जो पर्सन है, एक अक्यूज्ड है और उसके द्वारा पुलिस ऑफिसर को कोई कन्फेशन किया गया है, तो उस कन्फेशन को उस पर्सन के खिलाफ प्रूव नहीं किया जाएगा। कन्फेशन क्या होता है, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा। यहाँ के लिए इतना बता देते हैं, कन्फेशन का मतलब होता है कोई पर्सन अपना गिल्ट एडमिट कर रहा है। ठीक है, तो सपोज़ करिए एक कोई पर्सन है, वो पुलिस ऑफिसर के पास जाता है, स्टेशन में जाता है और बताता है कि उसने ऑफेंस किया है, या फिर कोई पर्सन है, उसको अरेस्ट किया गया है, वो पुलिस कस्टडी में है और वो बताता है कि उसने ऑफेंस किया है पुलिस ऑफिसर को। तो किसी भी तरीके से अगर कोई पर्सन जो अभियुक्त है या फिर कोई पर्सन है जो पुलिस कस्टडी में है और वो बता रहा है कि उसने ऑफेंस किया है, अपना गिल्ट स्वीकार कर रहा है, तो उस कन्फेशन को उस पर्सन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वर्ड शैल यूज़ हुआ है। तो शैल का मतलब क्या है कि ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है कि उस पर्सन के ख़िलाफ़ उस कन्फेशन को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं किया जाएगा? कोई पर्सन बता रहा है कि उसने ऑफेंस किया है, तब तो उसको प्रूफ कर देना चाहिए, सच ही बोल रहा होगा। कोई अपना गिल्ट ऐसे ही क्यों मानेगा? तो इसको यूज़ कर सकते हैं, केस जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसके बावजूद नहीं इस्तेमाल किया जाता है। क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए केस है नारायण राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें बताया गया कि अगर ऐसा कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को दिया गया है और उस कन्फेशन को इस्तेमाल किया गया, तो इससे क्या ख़तरा हो जाएगा कि पुलिस ऑफिसर उस पर टॉर्चर करके उससे गुनाह कबुलवा लेगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो पुलिस ऑफिसर के डर से कोई ऐसा गिल्ट मान ले, कोई ऐसा अपराध को स्वीकार ले जो उसने किया ही ना हो, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए पुलिस ऑफिसर अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, कोई पर्सन फॉल्स कन्फेशन ना दे और किसी पर्सन को टॉर्चर ना किया जाए। इसलिए ऐसे कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को दिए जा रहे हैं उसको प्रूव नहीं किया जा सकता है उस पर्सन के खिलाफ जो कन्फेशन बंदा कर रहा है पुलिस ऑफिसर को। ये इसके पीछे का रीज़न है। आप चाहें तो केस का नाम नोट कर सकते हैं, नारायण राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, जो ये है कि यहाँ पर कन्फेशन की बात करी गई है, यहाँ पर अदर स्टेटमेंट्स की बात नहीं करी गई है। मतलब कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दे रहा है तो वो कन्फेशन तो उस पर्सन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोई पर्सन कन्फेशन के अलावा कोई और स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दे रहा है तो वो स्टेटमेंट का इस्तेमाल हो सकता है एज अ एविडेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड कन्फेशन यूज़ किया गया है। वो सारे स्टेटमेंट्स जो पुलिस ऑफिसर को दिए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिए गए, किसी भी टाइम दिए गए, और जो कन्फेशन की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, जो कन्फेशन नहीं है, तो वो स्टेटमेंट को कोर्ट कंसिडर कर सकता है, उन पे ध्यान दिया जा सकता है, उनको यूज़ किया जा सकता है एज अ एविडेंस। बट वो कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को दिया गया है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 2 बात करता है,
तो सबसेक्शन 2 कह रहा है नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन वाइल ही इज़ इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अनलेस इट इज़ मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। तो कोई ऐसा कन्फेशन जो कि मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में दिया गया है, तो वो कन्फेशन क्या हो जाएगा, वो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है बट वो मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में है, वहाँ पर मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट है, तो वो कन्फेशन उस पर्सन के ख़िलाफ़ क्या हो सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कहता है आपका सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23 जो सेम है सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का। अब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ कन्फर्मेशन का, जो था सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो अभी सेक्शन 23 के प्रोविज़ो में है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 23 के प्रोविज़ो में है, जो बात करता है डिस्कवरी स्टेटमेंट का, और ये प्रोविज़न बेस है डॉक्ट्राइन ऑफ कन्फर्मेशन पे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ कन्फर्मेशन कौन सा प्रोविज़न है, तो अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार पूछा जाएगा तो वो सेक्शन 23 का प्रोविज़ो हो जाएगा, और अगर इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार पूछा जाएगा तो सेक्शन 27 हो जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ कन्फर्मेशन या फिर डिस्कवरी स्टेटमेंट की बात करी गई है इस प्रोविज़न में। क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिस्पोज्ड एज टू डिस्कवर्ड इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस in the custody of police officer, so much of such information whether it amount to confession or not as relates distinctly to the fact discovered may be proved। कोई ऐसा फैक्ट है जो पुलिस ऑफिसर को पता चला, किसके द्वारा पता चला, कोई पर्सन था जो अक्यूज्ड था, उसने पुलिस ऑफिसर को आकर कोई बात बताई, उसकी कस्टडी में आकर कोई बात बताई। अब वो कन्फेशन भी हो सकती है, कन्फेशन नहीं भी हो सकती है, और जब उस बात के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन किया गया तो कुछ मटेरियल डिस्कवर हुआ, कोई फैक्ट डिस्कवर हुए, ठीक है, तो वो जितना स्टेटमेंट जो कि कोई फैक्ट्स को डिस्कवर कर रहा है, किसी मटेरियल को डिस्कवर कर रहा है, किसी एविडेंस को डिस्कवर कर रहा है, सिर्फ उतना स्टेटमेंट, उतनी इंफॉर्मेशन यूज़ करी जा सकती है, उसको प्रूव किया जा सकता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पर्सन है जो कि अक्यूज्ड है, वो पुलिस स्टेशन जाता है। एक पर्सन जिसने दूसरे पर्सन का मर्डर कर दिया, मर्डर करके वेपन छुपा दिया, अब छुपा दिया उसने, अब वो जाता है पुलिस स्टेशन। वेपन छुपाने के बाद वो पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन पे जाकर उसने कहा कि मैंने मर्डर किया है और जो वेपन था जिससे मैंने मर्डर किया था वो मैंने जंगल में छुपा दिया है। अब इसमें दोनों स्टेटमेंट हैं, कन्फेशन भी है, वो ये भी कह रहा है कि मैंने मर्डर किया है, गिल्ट को मान रहा है, कन्फेशन भी है, और ये भी बता रहा है कि उसने वेपन कहाँ छुपाया है। पुलिस ऑफिसर जाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उस फैक्ट के आधार पर वेपन डिस्कवर हो जाता है। तो अब जितना स्टेटमेंट जिसको डिस्पोज ऑफ किया गया और किसी एविडेंस की जानकारी मिली, कोई फैक्ट डिस्कवर हुआ कि अच्छा इससे मर्डर हुआ था, सिर्फ उतना स्टेटमेंट प्रूफ किया जाएगा, कन्फेशन नहीं किया जाएगा। वो स्टेटमेंट कन्फेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट सिर्फ उतना स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट के आधार पर कोई फैक्ट डिस्कवर होता है, कोई इन्फॉर्मेशन डिस्कवर होती है, कोई ऐसी जानकारी मिलती है जो दूसरे की किसी की नज़र में नहीं है। अब इसी एग्ज़ाम्पल में अगर वो बताता कि मैंने वेपन रखा है, रोड पे पड़ा हुआ है, अब रोड पे पड़ा हुआ है तो सब लोग उसको देख रहे हैं, तो वो डिस्कवर नहीं हुआ। डिस्कवर कब होगा, जब उसको खोज किया गया और सिर्फ उसी पर्सन को पता था जिसने छुपाया था, तब वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो स्टेटमेंट जो एक अक्यूज्ड पर्सन पुलिस ऑफिसर को जाकर उसकी कस्टडी में जाकर बता रहा है, वो कन्फेशन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर उतना स्टेटमेंट ही यूज़ किया जाएगा जिस स्टेटमेंट के आधार पर कुछ जानकारी प्राप्त होती है, और वो जानकारी भी ऐसी होनी चाहिए जो उस स्टेटमेंट के आधार पर हुई है, पहले से किसी को नहीं पता थी। तो उस स्टेटमेंट को सेक्शन 27 के अंदर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर सेक्शन 23 का प्रोविज़ो ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर प्रूव किया
जा सकता है, मे है, मैंडेटरी नहीं है। इस पर मेंस का भी क्वेश्चन आता है, इस पर प्री का भी क्वेश्चन आता है। ओके, तो यहाँ पर हो गया, अभी डॉक्ट्राइन ऑफ कन्फर्मेशन हो गया और ये डिस्कवरी स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पर जो एक केस है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, जो कि है दगड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बहुत अच्छा केस है। क्या हुआ था कि प्रोसिक्यूशन ने बोला कि ये अक्यूज्ड है, इसने पुलिस को बता दिया सब कुछ और इसी के बताने के आधार पर वेपन मिला भी था और इसी ने ऑफेंस किया होगा, तो केस को तो प्रूव हो गया। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि भाई इसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, इसने इसी को पता था एविडेंस कहाँ पर है और ये बोल भी रहा है कि इसने ऑफेंस किया है और किसी को तो पता भी नहीं था। तो कोर्ट ने कहा नहीं नहीं नहीं, सिर्फ उतना स्टेटमेंट जितना जानकारी मिली है उतना ही इस्तेमाल किया जाएगा। वो जो अपनी गलती मान रहा है ना, वो पुलिस कस्टडी में मान रहा है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और कोर्ट ने बोला कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो भार होता है प्रूफ करने का, वो अभी भी प्रोसिक्यूशन पर है कि वो प्रूफ करे कि जो व्यक्ति बता रहा है कि हाँ ये वेपन वहाँ रखा है, उसी व्यक्ति ने उस वेपन का यूज़ करके मर्डर किया है। ये कोर्ट अपने आप से नहीं मान लेगा। और कन्फेशन तो वैसे भी पुलिस कस्टडी में दिया हुआ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? अभी भी प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि वो प्रूफ करे कि अक्यूज्ड ने ही ऑफेंस करा है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, मतलब कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। अब इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है जो आपसे प्री में पूछा जाता है और आपको पता तो होना ही चाहिए। वो केस का नाम है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू 1961। आपने सुना होगा, आई एम श्योर। तो इस प्रोविज़न को चैलेंज करा गया था आर्टिकल 23 के क्लॉज 3 के अनुसार। अब आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी पर्सन जिसको कंपेल किया जा रहा है ना कि आप बताओ कि अपने खिलाफ एविडेंस दो, मतलब कि सेल्फ इंक्रिमेशन से प्रोटेक्शन देता है। किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ एविडेंस दे। तो इस आर्टिकल के बेसिस पे चैलेंज किया गया था। तो कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वॉयलेट करता ही नहीं है आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 को। कैसे नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति वॉलेंट्रली आकर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ी कही जा रही कि बताओ बताओ कि तुमने कहाँ पर वेपन छुपाया या फिर कहाँ से तुमने गोला बारूद इकट्ठा करा, कहाँ से तुमने ये सब किया। फोर्स नहीं किया जा रहा है ना, वो खुद जो बता रहा है उसके आधार पर जो चीज़ें मिल रही हैं उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 बात करता है कि किसी पर्सन को फोर्स नहीं करा जाएगा कि वो अपने खिलाफ एविडेंस दे। तो वो तो बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। यहाँ पे फोर्स तो कर ही नहीं रहे ना, वो तो खुद आके बता रहा है। तो ये बात है, तो इसलिए बोला गया इस केस में, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू के केस में, कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को वॉयलेट नहीं करता है सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।